हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर में लिखा है कि धर्मी जन हर संकट से, हर मुसीबत से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। शर्त इस बात की है कि हमें धर्मी बनना है, धर्मी बनना है। क्योंकि धर्मी के लिए लिखा है कि धर्मी जन हर संकट से, हर मुसीबत से, हर कष्टों से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। हम लोग एक गीत गाएंगे मिलकर और आंटी अपना वो बजाएंगी, हो जय जयकार करें, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। जब हम इस गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो मैं सभी से कहूंगा ताली को बजाकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अपने जीवन से करेंगे। गीत का नंबर 284 के द्वारा, हो जय जयकार करें। हो जय जयकार हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से पार हो जाएगा। आइए वचन के लिए दुआ करें। हमारे जीवते महान सामर्थी परमेश्वर, ये बात सच है कि धर्मी हमें बनना है। खुदावंद इबादत करने वाले और दुआ करने वाले, वचन का प्रचार करने वाले, आराधना करने वाले बहुत हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन धर्मी बनने के साथ में हम जब आराधना करते हैं तो हम सब संकट से, हर एक मुसीबत से पार हो जाते हैं। और आज खुदाबंद अपने वचन को तू अपने कलाम के द्वारा हमसे बात करेगा। और खुदावंद जो भी आज तू वचन दे रहा है प्रभु इस घर के लिए, ये घर, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर संकट से तू हमें बाहर करेगा, बशर्ते है कि हमें धर्मी बने। यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए एक पुस्तक देखते हैं बाइबल में से, भजन संहिता 120 अध्याय। आज की इस पवित्र शाम में परमेश्वर का दास दाऊद एक बहुत अच्छी बात कहता है, क्योंकि दाऊद के जीवन के अंदर में उसको यह नहीं मालूम था कि शाऊल
मेरा दुश्मन बन जाएगा। अचानक उस पे संकट आ गया, उस पे शाऊल दाऊद पे अचानक क्या आ गया? संकट। संकट कैसा आया कि दाऊद तो शाऊल से प्रेम भाव से मिलने जाता था, लेकिन शाऊल उसके ऊपर में क्या चला रहा है उसको मालूम नहीं है, वो भाला मार रहा है उस पे। अचानक संकट आ गया। लेकिन आज जो वचन परमेश्वर का है खुदा के लोगों की, कि दाऊद धर्मी था। दाऊद कैसा व्यक्ति था? धर्मी था। और शाऊल अधर्म में आ चुका था। शाऊल अधर्म में आ चुका था। और जब शाऊल अधर्म में आया तो खुदा की यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति शाऊल को छोड़कर चली गई और दाऊद के जीवन में बरकरार बनी। इसलिए थी कि दाऊद धर्मी था। हालेलुया। ये याद रखिएगा कि हम और आप जब तक एक धर्मी का जीवन गुजारते हैं, धार्मिकता की चाल चलते हैं, धर्म के आत्मिक कामों में लगते हैं और एक समर्पण जीवन करके परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। तब हम धर्मी बनते हैं। एक पास्टर ने बहुत अच्छा प्रचार किया था एक जगह पे, और उनके प्रचार का एक छोटा सा क्लिप सुना था। वो कह रहा था कि मैं चर्च के अंदर में लोगों को केवल वचन सुनाने के लिए नहीं बुलाता, ना मैं आराधना करने के लिए। मैं चर्च के अंदर में जो लोगों को बुलाता हूं या लोगों के घरों में जाता हूं, उनको धर्मी बनाने जाता हूं। हालेलुया। क्या समझ लिया आपने? उनको मैं धर्मी बनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं धर्मी बन गया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक खुदा ने मुझको और आपको जिंदगी दी है तो मेरे माध्यम से और भी लोग धर्मी बन जाए। उनका वचन मेरी समझ में आया और मैंने समझा कि मैं धर्मी बनाना चाहता हूं लोगों को वचन के द्वारा। और मैंने कहा धर्मी के जीवन के अंदर में संकट बहुत आते हैं। भजन संहिता को 34 को 19 को जब पढ़ते हैं तो लिखा धर्मी पे बहुत से संकट आते हैं, बहुत सी मुसीबत आती है, बहुत सी परेशानी आती है, बहुत सी आजमाइश आती है, बहुत से दुख और तकलीफ आती है धर्मी के ऊपर में। अब धर्मी व्यक्ति तो ऐसा सोचेगा मैं तो धर्मी हूं क्योंकि ये परेशानी मेरे जीवन में क्यों, और वो दुष्ट है, वो सब कुछ अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा चला। नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है धर्मी पे बहुत से संकट आते हैं। लेकिन दाऊद जब संकट में घिरता था तो क्या कहा उसने? 120 भजन संहिता का जब हम पहला पद पढ़ते हैं तो दाऊद ने यह बात कही कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिएगा कि जब हमारे जीवन में हम संकट में, मुसीबत में, नाना प्रकार की आजमाइशों में अचानक कोई हम पे धावा कर दे, संकट उसको बोलते हैं जिस चीज के बारे में हमें नहीं मालूम, वो एकदम हमारे ऊपर में हो जाए, वो हमारे ऊपर में समस्या आ जाए, वो परेशानी हमारे जीवन में आ जाए। संकट उसको बोलते हैं कि जैसे इंसान यात्रा करने जा रहा है। एक बच्चा अभी कुछ समय पहले, एक जवान लड़का था और वो बस हल्का सा पानी गिर रहा था और खाना लेने गया। एक ही बेटा था उनके परिवार का और बस से टक्कर लग गई और वहीं ऑन स्पॉट। इसको बोलते हैं संकट। अचानक आने वाली चीज को जिसको हमें नहीं मालूम उसको बोलते हैं संकट। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से स्नेह करने वाले लोग होते हैं, आप प्यार करने वाले बने। आराधना करने वाले तो मैंने आपको बताया सभी हैं इस पृथ्वी पे, हर इंसान आराधना करने वाला, लेकिन धर्मी बनना हमें बहुत जरूरी है। ओ प्रभु के लोगों, लेकिन दाऊद एक धर्मी की चाल जी रहा था, एक धार्मिकता का जीवन जी रहा था। वो कर रहा था जो खुदा की या परमेश्वर की उपस्थिति में ठीक था। लेकिन कलाम में लिखा है इसके दाऊद के साथ में कई युद्ध होते गए, लेकिन ये धर्मी जन था। अचानक से इस पे युद्ध हो जाते थे, लेकिन कहते हैं कि इसने अपने 40 साल के राज्य में 60 युद्ध करे।
अचानक कुछ युद्ध अचानक हो गए, उसको बोलते हैं संकट। लेकिन वो 60 के 60 युद्ध कैसे जीता? जब उस पे कोई मुसीबत आती थी, जब उस पे कोई परेशानी आती थी, जब कोई उस पे धावा करता था, तो अभी हमने पढ़ा कि वो कह रहा मैंने संकट के समय किसको पुकारा? यहोवा को। परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। मैंने और किसी को नहीं पुकारा। आज हम इस संसार में देखें कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी या कोई संकट आता, तो हम सोचते हैं कि शायद वो भाई इस संकट को टाल दे, ये भाई इस मुसीबत को टाल दे, ये भाई इस परेशानी को, या वो बहन इस परेशानी को, या वो अफसर इस परेशानी को टाल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका जीवन परमेश्वर के साथ एक धर्मी के समान आप जी रहे हैं, धर्मी के समान आप सीधी चाल चल रहे हैं और धार्मिकता की चादर आपने ओढ़ ली है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण कर लिए, दाऊद जब भी संकट में आया, क्या उसने कहा? मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया। यह है परमेश्वर की ब्लेसिंग, यह है परमेश्वर की ब्लेसिंग कि हमारी जिंदगी के उन कष्टों के पल में, दुखों के पल में, निराशा के पल में हमारी कोई नहीं सुनने के लिए तैयार होगा। अचानक आने वाले संकट में हमारे साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, अगर आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, तो आपके जीवन में जो भी समय हो, चाहे वो रात का हो, चाहे वो दिन का हो या सवेरे का हो, कोई सा भी पल हो परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर का दाऊद का कलाम कह रहा है, मैं संकट के समय अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ओ कलाम कह रहा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह काले नहीं हुए, उनके मुंह लज्जित नहीं हुए, उन्होंने शर्मिंदगी नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। आपको मालूम है, परमेश्वर कभी कभी वचन को जब हम पढ़ते हैं, कभी कभी धर्मी जन भी, अब आप सुनिए, कभी कभी धर्मी जन भी क्या हो जाता है? परमेश्वर की राह से भटक जाता है। मैं सही कह रहा हूं? परमेश्वर की राह से कभी कभी धर्मी जन भी भटक जाता है, क्योंकि जो बात परमेश्वर धर्मी जन से बात करता है, अगर धर्मी जन उसकी बात को स्वीकार ना करे तो वो उसकी राह से भटका हुआ है ना? अगर परमेश्वर हमसे कोई बात कहे और हम परमेश्वर की बात को फॉलो ना करें, चाहे हम धर्मी हो, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की राह से क्या हो गए? भटक गए। आइए एक ऐसे शख्स को दिखाऊंगा जो धर्मी था, परमेश्वर उससे प्यार करता था, परमेश्वर उससे बात करता था। अब आप सोचिए कि जिससे परमेश्वर बात करता हो, जिसको परमेश्वर अपना दर्शन देता हो, तो वो कैसा व्यक्ति है? अरे वो धर्मी व्यक्ति तो है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसको दर्शन दे रहा है, अपने दिल की बातें, कुछ भेद उसके ऊपर में खोल रहा है, उससे कुछ चाहत रख रहा है। लेकिन कभी कभी धर्मी व्यक्ति भी अपनी इच्छा को पूरा करने का क्या करता है? प्रयास करता है। आइए देखेंगे इस व्यक्ति के लिए योना की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम साफ शब्दों में कहता है, योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय, बाइबल में लिखा है, ये योना कैसा व्यक्ति था? बताइए। धर्मी। योना कैसा व्यक्ति था? धर्मी। अरे धर्मी व्यक्ति तो था। परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति से बात करी और धर्मी व्यक्ति से क्या बात करी कि तू कहां चला जा? निनवे को चला जा। यही तो बोला था। अब धर्मी को उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। अब आप बताइए, अब आप अगर धर्मी हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास के मुख से जो निकलता है, तो परमेश्वर का वचन है, उसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे जीवन में
संकट कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमियों की वजह से या हमारी गलतियों की वजह से आके खड़े हो जाते हैं। मालूम है क्या हुआ? इस समुंदर में जिस जहाज में चल रहा था, परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि उस समुंदर के अंदर में, जिस जहाज के अंदर में जा रहा था, ऊंची ऊंची लहरें और तूफान उड़ गया। अचानक क्या आ गया उसमें? तूफान। संकट आ गया। काहे में? यात्रा तो सोच रहा था। जब परमेश्वर ने उससे कहा निन्वे में जाना, तो 2 जहाज समुद्र के किनारे लगे। परमेश्वर धर्मी को कोई आज्ञा दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है कि परमेश्वर किसी चीज को करा वहां जा, और आप वहां ना जाके दूसरी साइड चले जाए, तो क्या आप धर्मी हैं? कभी कभी हम धर्मी होकर भी अधर्मी की सी चाल चलने लगते हैं। आप समझ रहे? कभी कभी हम धर्मी होके हम अधर्मी की सी चाल चलने लगते हैं। अब वचन में लिखा कि जिस जहाज में बैठ के जा रहा था, उसको नहीं मालूम था कि अचानक ये सब कुछ हो जाएगा। अचानक तूफान आ गया, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बाइबल में लिखा लोग उस समुंदर के अंदर में अपने सामग्रियां निकाल निकाल के फेंकने लगे ताकि समुंदर क्या हो जाए। लेकिन संकट तो बढ़ता ही जा रहा था, मुसीबत क्या होती जा रही थी। कारण क्या था? क्योंकि धर्मी जन जब बाइबल में लिखा है धर्म के काम को छोड़कर अधर्म में और बुराई की तरफ चले और अपनी इच्छा को पूरी करे, तो उसके जीवन में संकट बहुत बड़ा आ जाता है। क्योंकि वो जानने के बाद में, एक व्यक्ति तो ये है कि जो अनजाने में कर रहा है, एक व्यक्ति तो अनजाने में कर रहा है, और एक व्यक्ति जानबूझ के, एक जानबूझ के क्या कर रहा है, परमेश्वर उससे कह रहा है तुझे वहां जाना है निन्वे, लेकिन नहीं, मैं तर्शीश में जाऊंगा। संकट आ गया, समुद्र में एक बड़ा संकट आ गया। लास्ट में चिट्ठी निकली, किसके नाम निकली? योना के। कह रहा ये संकट खत्म हो जाएगा तो मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, मुझे उठा के। लेकिन समुद्र में मगरमच्छ के पेट में 3 दिन रहा। कितने दिन? कितने संकट में फंस गया, कितनी मुसीबत में फंस गया। कारण क्या था? अभी आपने कारण समझा। क्योंकि वो धर्मी जन धार्मिकता की बात को छोड़ के, परमेश्वर की बात को छोड़कर वो अपनी इच्छा के मुताबिक चलना शुरू कर दिया, इसलिए संकट पड़ गया। अब जब मगरमच्छ के पेट में तड़प रहा था, उसको लग रहा था अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समुंदर और समुंदर के साथ साथ मगरमच्छ के पेट में। लेकिन तब इसने क्या किया? देखिए 2 अध्याय, योना की पुस्तक 2 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ते हैं तो लिखा, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, कह रहा मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। हालेलुया। क्योंकि ये धर्मी जन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तभी तो परमेश्वर ने सुनी। उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं धर्मी था लेकिन मैं अधर्मी की चाल चलने लगा, इसलिए ये बड़ा भारी संकट मेरे ऊपर में आके पड़ गया। कितना बड़ा संकट था, कभी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कभी आप गहराई के साथ सोचिए कि जब पानी के अंदर में समुंदर और समुंदर के अंदर में मगरमच्छ के पेट के अंदर कितने बड़े संकट में पड़ा है। अच्छा, ये जो संकट आया, ये जो संकट आया इसकी गलतियों के कारण आया, इसकी कमियों के कारण। ये मुसीबत जो आई, धर्मी होकर परमेश्वर की बात को सीधा स्वीकार नहीं करते। कभी कभी हम लोग परमेश्वर की सीधी बात को, धर्मी होकर सीधी बात को स्वीकार नहीं कर पाते और इस कारण संकट में हम फंस जाते हैं। लेकिन जब मैं योना की स्टडी करने लगा तो इसको अपनी गलती का एहसास, पश्चाताप, उन्होंने कहा ये संकट मेरी जिंदगी से तभी टलेगा जब मैं अपनी गलती को क्या कर लूं? मान लूं। बाइबल में लिखा भी है, अगर रास्तबाज 7 के 70 गुनाह भी कर दे फिर भी खुदा क्या करता है? माफ करता है। उसने अपनी गलती का एहसास करके
और उसने फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी, और वो वचन पूरा हो रहा है कि मैंने संकट के समय में परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उससे प्रार्थना करी, उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। कौन से समय में प्रार्थना करी? दूसरे पद में सिस्टर, संकट के समय। क्या कह रहा है? योना नबी वचन कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उद्धार से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी क्या कर ली? सुन ली। आमीन। संकट के समय कह रहा है मैं अधलोक तक पहुंच गया, गहरे जल के अंदर में पहुंच गया। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि मृत्यु निश्चित है मेरी, लेकिन उससे पहले मैंने उस संकट को टालने के लिए अपने परमेश्वर के सामने उस मगरमच्छ के पेट में पश्चाताप कर दिया। अब ये थोड़ी ना है कि कोई कहे कि मैं जाके चर्च में पश्चाताप करूं, या मैं घर में अगर जगह पश्चाताप करने की है तो मगरमच्छ के पेट में भी आदमी अपनी गलती का एहसास कर ले तो खुदा वहां पे भी अपने बंदों की, रास्तबाजों की दुआओं को कबूल कर लेता, सुन लेता है। परमेश्वर का हृदय इतना मुलायम है कि धर्मी अगर एक पल में अपने इरादों में परिवर्तन कर ले और बदल दे, एकदम वो संकट हमारे ऊपर से टल जाएगा, वो संकट खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ? उस संकट में जो ये घिरा हुआ था, अगर आप इसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो कह रहा मैं मूर्छा खाने लगा, मैं बेहोश होने लगा, मेरी आंखें धुंधलाने लगी, मुझे कुछ बूझ नहीं पड़ता था, मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, सारी चीजें मेरे जिस्म की फेल हो रही, अब तो लग रहा मेरा प्राण चला जाएगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उस संकट में उसने फिर परमेश्वर को गलतियों का एहसास करते हुए परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उस संकट से उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि इसको स्थल में उगल दे, और वो संकट से बाहर आ गया। हालेलुया। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, परमेश्वर ने इस मुसीबत से बाहर कर दिया, इस परेशानी से बाहर कर दिया, इस समस्या, अरे उसने तो बाहर कर दिया, लेकिन हमें भी तो धर्मी बनकर आगे चलना है। तभी तो खुदा, तभी तो वो परमेश्वर हमें संकटों से, हर मुसीबत से पार करेगा। एक पद और पढ़ेंगे हम वचन को पूरा करने के लिए। अब नीति वचन की पुस्तक को देखें। परमेश्वर के वचन में से नीति वचन की पुस्तक को जब आप देखेंगे तो बाइबल में 12 अध्याय और 12 अध्याय के 13 पद के अंदर में हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात सुलेमान ने कही। नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 13वां पद को देखते हैं। लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी संकट से निकास पाता है, निकास पाता है। यानी कि धर्मी को परमेश्वर मुसीबत से बाहर कर देता है। इसलिए तो मैंने कहा अधर्मी व्यक्ति तो अपने दुर्वचनों के कारण फंस जाता है। क्या हो जाता है? फंस जाता है। दानियेल कैसा व्यक्ति था बताइए? धर्मी तो था, ताई में से बाहर आ गया, शेरों की मांद में से बाहर आ गया, धर्मी था, अचानक उस पे ये संकट आ गया। वचन में लिखा है शेरों में डाला, शेर की मांद में डाला गया, लेकिन वो तो उसमें से निकल आया। लेकिन इसी पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि दुष्ट अपने दुर्वचन के कारण फंदे में क्या हो जाता है? फंस जाता है। जो उसके विपरीत में काम करने वाले थे दानियेल के, तब राजा ने कहा जिन्होंने दानियेल की चुगली करी, जिन्होंने बुरे शब्द कहे, मुझको ऐसा किया, अब उनको उनके परिवार सहित इसमें डाल दो। उनको नहीं मालूम था कि अचानक ये संकट हम पे आ जाएगा। इसको बोलते अचानक आने वाला संकट। बताइए, उन लोगों ने जिन्होंने दानियेल को उस गड्ढे तक में, शेरों की मांद तक में डलवाने का काम करा था, उन्होंने कभी सोचा होगा? उन्होंने नहीं सोचा था।
वो दुष्ट लोग थे, दुष्टता से भरे थे। उनको इतना एहसास नहीं था कि ये मुसीबत हम पे भी आ सकती है, ये संकट हम पे भी आ सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में पहले ही डाला जाएगा। और वचन में लिखा है, शेरों की मांस से, कलाम में लिखा है, दानियल तो सुरक्षित निकल के आया, एक खरोंचा भी नहीं निकला। कलाम क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि दाऊद कहता है, दानियल कहता है, मैंने संकट में अपने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मेरा निकास किया, मुझे निकाल लिया परमेश्वर ने। आज हमारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ रही है, आने वाली है, लेकिन परमेश्वर उससे निकालने के लिए पहले से तैयार है। हालेलुया, वो तैयार है धर्मी को निकालने के लिए। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, ये वाले पद को पढ़ने में तो क्या लिखा है? लेकिन अधर्मी व्यक्ति अपने ध्रुव वचनों के कारण फंस जाता है। और क्या हुआ? वो जितने लोग थे जिन्होंने दानियल के लिए चुगली खाई थी, राजा ने कहा उनको उनके परिवार सहित लाओ। उनको नहीं मालूम था ये अचानक संकट हम पे आ जाएगा। लेकिन जब ये संकट उन पे आया तो वो उस संकट से, कलाम में लिखा है, जब शेरों की मांद में डाला गया तो वचन में लिखा है कि वो पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे, उनके बाल बच्चों को शेर जिंदा हड्डी से ही चमा गया। उनको ये नहीं मालूम था कि ये संकट हम पे आ जाएगा, क्योंकि वो तो अधर्म में अपने ध्रुव वचन यानी कि उन वचनों के बोलने से धर्मी के ऊपर में संकट लाना चाह रहे थे। लेकिन धर्मी तो संकट से निकास पा गया, लेकिन अधर्मी उस संकट में जब पड़ा तो उसी गड्ढे में पड़ा रह गया। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने जब जब अपने संकट में अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। क्यों सुन रहा है? धर्मी की, बाइबल लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। कलाम में लिखा, वो उसके प्राण को अधलोक में भी ना छोड़ेगा, वहां से भी निकाल लाएगा। वहां से निकालने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज वचन हमें बतला रहा है कि वो संकट से, मुसीबत से तभी निकालेगा। हमें धर्मी का जीवन जीना बहुत जरूरी है। आइए दुआ करें। महान, अत्यंत सामर्थी, अद्भुतकारी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान यहोवा, क्योंकि तू आज भी मनुष्य से एक ही चाहत चाहता है और तेरी चाहत यही है कि हम संकट से, हर मुसीबत से निकास पा सकते हैं, निकल सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर तू धर्मी बनाना चाहता है। ओ पवित्र आत्मा, कलाम में लिखा, जब धर्मी पुकारते हैं उनको आने वाली मुसीबतों से, आने वाली विपत्तियों से तू उनको बाहर करता है। हमारी दुआ है पवित्र आत्मा, खास तौर से हरिराम अंकल के लिए, सरस्वती आंटी के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर राम अवतार भाई के लिए, सिस्टर लता के लिए, इनकी बेटी क्रिस्टिना के लिए, ललित के लिए, भाई बंटू के लिए, प्यारे प्रभु इन लोगों को आने वाली हर आजमाइशों से, मुसीबतों से, संकटों से बाहर रखना खुदा बाप, क्योंकि ये तुझ पे भरोसा करते हैं और इनका भरोसा तुझ में और बढ़ता चला जाए। परमेश्वर, हमारी दुआ है खुदावन, ये घराना तुझ में आशीष पाए। बहन अंजू के लिए, उनके हस्बैंड मानवेतर जी के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन तेरे लोग धर्मी बने, क्योंकि धर्मी मुसीबत से बाहर हो जाएगा, उसका खुदा समाधान करेगा, उसका निकास करेगा प्यारे प्रभु। लेकिन अधर्मी अपने ध्रुव वचनों के कारण फंस जाता है। इसलिए हमारे वचन वो हो जिससे आत्मा की उन्नति होने पाए। इस परिवार को बहुत आशीष दे, इनके घर को आशीष कर, कमाई को आशीष कर, हर चीज इनकी खेती बाड़ी, अनाज सब आशीषित होने पाए। और प्रभु किसी बात की, क्योंकि कलाम कहता है धर्मी कभी भूखा नहीं मरता, उसकी औलाद कभी भूखी नहीं मरती, क्योंकि तू धर्मी को पेट भर कर खिलाता है। चाहे कितना बड़ा अकाल में संकट क्यों ना हो, लेकिन संकट में भी तू उसको भर पेट खिलाता है। आपसे दुआ करते हैं हमेशा हम तेरे वचनों के प्रति वफादार रह सकें। आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस मुबारक शाम में, जो भी तूने अपने वचन को, स्तुति आराधना हमने की, वो तुझे भाई और पसंद आए। यीशु के नाम से आमीन।